हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, 7:20 हो रहा है। सैम एकदम रेडी है और मेड भी आज जल्दी आ गए थे तो उनका काम ख़त्म हो गया उसी टाइम पे। तो मैं बोली हूँ कि आप नीचे जा रही हो तो छोड़ देना, तो वो छोड़ते हुए निकल जाएंगी। और इधर देखिए केसु भी एकदम फ्रेश होके तैयार है और ये आराम से अपना टीवी देख रहा है और गोलगप्पे एंजॉय कर रहा है। तो बस, तो ये अपना इधर मस्त रहे और मैं चलती हूँ। आज क्लीनिंग का मैं अपना दिन निकाली हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें मैं क्लीन कर लूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है आपके घर में ना, तो आप इकट्ठा सारा फैला के नहीं कर सकते हैं क्लीनिंग, क्योंकि आपसे ज़्यादा वही बच्चा ही क्लीनिंग कर देगा आपका घर। वो केशु का तो यही आदत है कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो वो उसमें करने लगता है और चीज़ें फैलाने लगता है। तो जब तक बिजी था तो मैं सोची हूँ कि डीप क्लीनिंग नहीं, बाहर की सफाई आज मैं कर देती हूँ। जैसे फ्रिज का बाहर का हिस्सा कोलिन से साफ करना, क्योंकि खोलते खोलते थोड़ा सा धब्बा लग जाता है फ्रिज पे। और अंदर का तो जो फ्रिज का पार्ट होता है वो मैं हमेशा रात में करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी कांच की चीज़ें हैं। तो मैं दिन में करूँगी तो केसु जगह रहेगा तो आगे पीछे वो घूमता रहता है, पॉसिबल नहीं होता है। कि देखिए मैं अभी क्लीन ही कर रही थी तब तक सैम बेल बजा है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड चौथे फ्लोर पे रहती है, तो वो जब आती है लेके, तो मैं कभी कभार जब नहीं जा पाती हूँ तो मैं बोल देती हूँ तो वो साथ में ला के छोड़ देती है। तो मतलब छोड़ती क्या है कि ये है कि वहाँ से वो लिफ्ट में देख लेती है कि हाँ वो आ रही है, तो वो 4th पे उतर जाती है, सैम 10th फ्लोर पे अपना आ जाती है। तो बस मैं यही साफ कर रही थी। मैं बोल रही थी सॉरी बेटा आज मैं लेने नहीं आ पाई हूँ। तो बोली है कोई नहीं मम्मी, मैं आ गई हूँ, मैं आ जाती हूँ, मैं भूलूंगी नहीं। तो वो तो देखिए हमें पता होता है, फिर भी यही है कि हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती है। हमें ये टीवी इसलिए गंदा हो जाता है, नीचे की तरफ है। सैम एकदम पास आके उंगली लगा लगा के मम्मी ये देखो ये देखो, हाथ लगाती रहती तो बहुत ज़्यादा धब्बा पड़ जाता है। और ये इधर आप यूनिट में भी देख रहे होंगे कि इसमें भी कांच लगा हुआ है, तो इस पर भी धब्बा पड़ जाता है। तो यही है कि मुझे टाइम निकाल के करना पड़ता है। पहले क्या था कि पहले सैम बस थी तो एक ही बच्चा था, स्कूल चली गई तो घर में ज़रूर उतना देर आदमी फ्री हो गया। बट क्या है कि अब जब 2 बच्चे हैं तो दोनों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उतनी सफाई मुझे तो नहीं लगता है मैं पहले जितना, नहीं तो पहले मेरा पूरा फोकस घर पे ही रहता था। बट ये है कि अब उतना ज़्यादा क्लीनिंग का टाइम नहीं निकलता है। हो सकता है बस 2-3 साल की बात है, केसु भी पढ़ने वाला हो जाएगा तो जब दोनों स्कूल जाएंगे तो फिर रास्ते पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं तो सोचती हूँ भगवान जल्दी मेरे बच्चों को बड़ा करो, ताकि मैं भी फ्री हूँ। और मैं भी बच्चों को फ्री, तो देखिए इंसान कभी नहीं होता है, ये मैं नहीं कह सकती कि मैं फ्री हो जाऊंगी। फ्री तो आदमी जब तक इस धरती पे है वो कभी भी, मुश्किलें आती है ना छोटे बच्चे को लेके, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी जी। और राइस बन गया है और सैम को मैं फ्रेश कर दी हूँ। एक्चुअली आज मैं टीवी यूनिट भी अपना क्लीन की हूँ और अभी मंदिर क्लीन करना बाकी है, क्योंकि मंदिर का कपड़ा बहुत दिनों से ख़राब हो रहा था। तो मन, जब मंदिर साफ़ रहता है ना तो मन भी पता नहीं क्यों बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो बस अभी मंदिर की सफाई बाकी है। टीवी यूनिट और फ्रिज मैं साफ़ कर चुकी हूँ और अभी किचन की भी सफाई बाकी है। तो सैम आ गई थी बीच में तो मैं चावल रख दी हूँ फटाफट। तो कद्दू की सब्जी और आज राइस खाएंगे। तो बस फ्रेंड्स मैं यही कहना चाह रही थी, आज का मेरा मेन आप लोगों से यही बातें शेयर करना था कि हर औरत को डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड इसलिए होना चाहिए क्योंकि आजकल देखिए मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, फिर भी वो इतने बिजी रहते हैं कि वो उन लेडीज़ का काम में नहीं हेल्प कर पाते। घर का काम छोड़िए, जैसे बाहर का भी जो होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि सुबह को निकलते हैं रात को आते हैं। तो उन लेडीज़ को भी, और जो मेरी जैसी लेडीज़ हैं जो ऑल टाइम जिनके हस्बैंड गए हैं तो 10 दिन 15 दिन बाद आए, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाइफ में चैलेंज होता है। तो चैलेंज के लिए क्या होता है, हमें सेल्फ डिपेंड बनना पड़ता है। सेल्फ डिपेंड इसलिए बनना पड़ता है कि आपको खुद सारी चीज़ें, मतलब बाहर से लेके अंदर तक, कभी अचानक से कोई भी बात हो जाए या कुछ भी हो तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मुझे याद आता है कि हम लोग जब बचपन में थे तो नया नया ये लैंडलाइन फ़ोन आया था और हम लोग तब गवर्नमेंट
गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, तो एक अंकल थे, उनके घर लैंडलाइन नहीं लगा था क्योंकि स्टार्टिंग था, सबके घर नहीं था। तो कॉल जब भी वो लोग उनका कहीं से कॉल आता था ना, हमारे मम्मी पापा तुरंत जाओ बुला ले आओ, तो हम बच्चे दौड़ के जाते थे। मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कितने बार भी कॉल आए, उन लोग को पता था कि मजबूरी होती है, ये है, चाहे हेल्प करना चाहिए। उस समय ऐसी कुछ भावना थी ही नहीं मन में। तो लोग तब के बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। बट अब फ्रेंड्स टाइम बदल चुका है। अब लोग या तो आपको मजबूर समझने लगेंगे या तो आपसे कतराने लगेंगे, कई चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर आजकल के ज़माने को देखते हुए आप खुद सेल्फ डिपेंड बनिए कि आप अपने ही काम, आप कोशिश करिए कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना कर लूँ। और उसके लिए आपको क्या होगा कि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। जैसे देखिए मेरे साथ क्या होता है कि स्कूटी मुझे अपने स्कूल टाइम से ही चलाने आता है। मैं 11th में थी तब से मैं स्कूटी चलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी साल हो गया एक्टिवा है, मैं उससे अपना जितना भी होता है सारा काम कर लेती हूँ। बट मैं फंस जाती हूँ। अभी रीज़न ये है कि केशु छोटा है, उसको मैं गोद में नहीं ले सकती मतलब चलाते वक्त, और सैम तो पीछे बैठ जाएगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट आपको बताऊँ, मैं इसके लिए मुझे 4 व्हीलर चलाने आता है आधा अधूरा, बहुत पक्का नहीं आता है, बट मैं पूरे कोशिश में हूँ। मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं गाड़ी ठुक ना जाए मेरे सीखने के चक्कर में, बट मुझे वो सीखना है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चे, एक दिन सैम का अचानक गिरने की वजह से सर फट गया और इतना खून निकलने लगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको कॉल करूं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं यही सोच रही थी कि काश मुझे 4 व्हीलर चलाने आता तो मैं लेके चली जाती। तो मुझे उस टाइम पे बहुत पछतावा हुआ कि काश मुझे चलाने आता तो मैं अपनी बेटी को और केशु को भी पीछे बैठा के और ऐसे लेके चली जाती। तब से मैं अपने दिमाग में ठान ली कि नहीं, अगर हस्बैंड का ऐसे ही है तो मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग और अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना पड़ेगा। अगर घर पे मेरी साधे अगर नहीं है आपके पास साधन, तो समझ में आता है कि मुझे अपने पैरों से या मुझे अपने किस तरह अपने आप को एक्टिव बनाना है। बट अगर आपके पास साधन है, जैसे कि मेरे पास 4 व्हीलर है, तो मैं कभी भी चाहूँ तो उसका यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे वो चीज़ आनी चाहिए। तो मैं ठान ली उस दिन कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे परफेक्ट बनना है। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली कि नहीं, मुझे सिखा दो तुम। ये देखिए मैं अपना कैसे फैल फैल के सफाई किए जा रही हूँ, क्या करूँ। आज बहुत ज़्यादा काम था तो करते करते यही हो जाता है। तो केशु भी देखिए मेरे पास लगा हुआ है। मैं बोल रही थी ना कि यही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा अपना क्लीनिंग का टाइम ऐसे रखती हूँ। फिर भी क्या देखिए, ये मंदिर पे मैं आ गई क्योंकि केशु क्या नाम है आगे पीछे लगा रह रहा है, ना मुझे आप लोगों से सही से बात करने दे रहा है और ना सही से काम करने दे रहा है। तो बस फ्रेंड्स, यही देखिए मंदिर का पर्दा बहुत ख़राब हो गया था और चीज़ें इधर उधर गिराते गिराते फिर ऊपर नीचे रखा गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो मैं आज मंदिर का अपना रास्ता निकालने वाली हूँ कि मैं चीज़ें ऊपर से हटा के कहाँ पर रख सकती हूँ जहाँ से आसानी से मिल सकता। और देखिए ये केशु, इसीलिए ये सोया था तो मैं काम शुरू कर दी थी, बट यही है कि कुछ चीज़ें रह गई थी, तब तक ये केस उठ गया है। तो बस यही देखिए, तो मैं यही फ्रेंड्स कह रही थी कि अब के ज़माने के हिसाब से हमें खुद अपना काम खुद करना पड़ेगा और खुद अपने मतलब सेल्फ डिपेंड और स्ट्रांग और पावरफुल लेडी बनना पड़ेगा। चाहे वो अनमैरिड लड़की हो जो अकेले जॉब कर रही हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो बच्चों की माँ हो, हर वुमेन को एक्सपर्ट स्मार्ट बनना पड़ेगा क्योंकि ज़माना बदल चुका है। क्योंकि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि सीधे कील को ठोक दिया जाता है और टेढ़े कील को किनारे कर दिया जाता है। तो टेढ़े का बात नहीं है कि किनारे कर दिया जाए, टेढ़े इन द सेंस कि हम इतना रहें परफेक्ट कि अपनी लाइफ को हमें कोई चीट ना कर पाए, हमें कोई ठग ना पाए, हम अपने काम को परफेक्ट तरीके से कर ले। तो हमें इतना स्ट्रांग और स्मार्ट बनना चाहिए क्योंकि कई मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं कि बातें होती है कि वो अपने हस्बैंड के बिना एक कदम नहीं चल पाती हैं। तो खैर उनके हस्बैंड वैसे मिल भी जाते हैं जो उनके साथ चल हाँ जी, तो जिनके करते हैं या जिनको वैसे मिल गए हैं या जिनके पास मान लो वर्क फ्रॉम होम कई मेरी फ्रेंड्स के हस्बैंड का है या कई लोगों का है, तो उनकी बात मैं नहीं करूँगी। या जो इजली सुबह गए शाम को आ गए, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, जिनको खुद करना है, उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी हर एक काम को परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। तो बस मैं फ्रेंड यही बातें आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं डेली लाइफ
लाइफ में ये चीज़ें फेस करती हूँ। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये देखिए मंदिर की सफाई हो गई है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ और सैम और केसु अपना इधर उधर डोले जा रहे हैं। तो बस वही क्लीनिंग करके अब मैं सैम को पढ़ाऊँगी, क्योंकि काफ़ी होमवर्क स्कूल से आया हुआ है। ये देखिए केसु का, मैं जब भी सैम को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ वो आस ही पास रहता है। बहुत प्रॉब्लम ये है कि घर में अब वो करे भी क्या करे बच्चा, जहाँ हम लोग बैठेंगे वहीं बैठेगा। वो सोचता है दीदी मम्मी वहाँ पे हैं तो कुछ वहाँ पे बट रहा है, चलूँ मैं भी ले लूँ। तो देखिए आसपास पढ़ने नहीं देगा। बड़ी मुश्किल से सैम का होमवर्क बहुत पेंडिंग में था, तो मैं किसी तरह लेके बैठी। फिर मैं इसको, इसके बाल ना बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, हमारे यहाँ मुंडन 5 ईयर्स में होता है, बहुत प्रॉब्लम है, तब तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटी बनवाता नहीं है, बट मैं अभी किसी तरह जबरदस्ती इसके बाल बनाऊंगी और इसको लेके नीचे आके मैं फुटबॉल लेके इसको खेलने में थोड़ा बिजी की हूँ कि सैम जल्दी जल्दी कर ले। देखिए ये भी बच्चा है, कर क्या सकते हैं कि ये गलत कर रहा है, बट क्या है कि हमारा मजबूरी है कि हमें ऐसा बोलना पड़ता है। बहुत दिक्कत होता है। सैम के एग्जाम टाइम में तो मैं एकदम पागल हो जाती हूँ, बट वही है ना कि जो हम कह रहे हैं कि हमें मैनेज करना पड़ता है, हमें वो करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा हर काम का। हाँ जी देखिए सारा मंदिर का सब कुछ सफाई करके और मैं क्लीन कर चुकी हूँ पूरा, तो वही दिखा रही हूँ। झाड़ू पोछा लगा के मैं सही कर चुकी हूँ। तो बस शाम का टाइम हो गया। सैम बोल रही थी मैगी मैं बहुत कम बनाती हूँ, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो बस यही मैगी नाश्ते में वो कर रही है। और हम लोग ये केसु को ना गाने पे, कार्टून से ज़्यादा इसको डांस करना बहुत पसंद है, तो वही डांस कर रहा था। तो मैं भी इसके साथ डांस इसलिए कर रही थी कि थोड़ा वेट कम हो जाता है, कुछ एक्सरसाइज हो जाता है, तो मैं भी इसके साथ ऐसे मस्ती करती। वैसे मैं योगा और एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बट केसु के देखने भर में मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ खेलने लगता है एक्सरसाइज करता देख के। तो वही वो बस गाना लगा के मैं डांस कर रही थी, वो भी डांस कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था। तो बस मैं यही है कि बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए टाइम बीत जाता है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता। और अच्छी बात है आप अपने घर में बिजी रहिए, अपने में बिजी रहिए, क्योंकि टाइम इतना कोई खाली भी नहीं है और समय भी ऐसा नहीं रहा कि आप कहीं जाके बैठे उठे। और खैर मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती, मैं अपने बच्चों में रहती हूँ जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। अब कल सैम का पीटीएम है, तो बहुत प्रॉब्लम है। देखिए मैं कैसे जाऊंगी, कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि ऐसे नॉर्मली पीटीएम होता तो मैं छोड़ देती, बट इस बार नंबर दिखाया जाएगा। आप लोग को पता होगा कि बच्चों का साइकिल टेस्ट जो फर्स्ट हुआ है टेस्ट, उसका नंबर दिखाया जाएगा। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो नंबर देखना कि सैम जो मेहनत कर रही है, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, तो उसका 100% मिला है कि नहीं। क्योंकि मुझे बच्चों की पढ़ाई के मामले में एक भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़, एक भी नंबर कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो समझ में आता है। मैं अपनी तरफ से कोई, शाम का देखिए फ्रेंड जोत जल रहा है और भोग मैं डेली लगाती हूँ दोनों टाइम। तो कितना मंदिर साफ़ हो गया है, तो इतना सुकून मिल रहा है ये जोत देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए रात को मैं दिखा रही हूँ, कल बनेगा डोसा, तो डोसे का बैटर पीस के रख दी हूँ फर्मेंट होने के लिए। और ये मूंगफली भून रही हूँ मैं चटनी बनाने के लिए। और बस ये सुबह अच्छे से फूल जाएगा। और देखिए हो गई है रात फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।